साहब अभी जैसे आपने हम लोगों को बताया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी कभी सर ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं जब वो कंट्रोल कर रहे होते हैं तो कई बार उनकी डायबिटीज़ लो चली जाती है और बेहोशी वगैरह के भी इंसिडेंसेस लोग कहते हुए होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब शुगर लेवल लो हो जाता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। प्रेफरेबली ये माना जाता है कि अगर बिलो 70 मिलीग्राम परसेंट शुगर लेवल है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की शुरुआत है। जब माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया इनफैक्ट काफ़ी रिस्की है। हाइपरग्लाइसीमिया में मरीज महीनों में और सालों में जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया अगर ट्रीटमेंट नहीं किया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है तो 4-6 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। तो द हाइपोग्लाइसीमिया भी द एक्यूट ऑनसेट का हो सकता है, कभी कभी क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। पर जब हम हाइपोग्लाइसीमिया की जब बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो एक्यूट ऑनसेट की बात कर रहे हैं। और जब माइल्ड होता है तो सिम्टम्स में सबसे पहले भूख लगती है, पसीने आना शुरू करता है, बॉडी शेक करती है, ट्रेम्बलिंग करनी शुरू हो जाती है, नर्वस हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्पिटेशंस होने शुरू हो जाते हैं, और उसको एक माइंड में ब्लैंकनेस महसूस होती है। ये जो है एक्यूट माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब हाइपोग्लाइसीमिया फर्दर एग्रेवेट होता है, जिसमें 30-40 मिलीग्राम है, तो आदमी को मेंटल फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कंफ्यूजन है, ब्लर्ड विजन है, फटीगेबिलिटी है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो उसमें मेंटल सिम्टम्स आते हैं। कई बार ये सिम्टम्स ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि जैसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो रहा है। और जब इससे फर्दर द शुगर लेवल लो जाता है तब पेशेंट्स को अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, झटके आने शुरू हो जाते हैं, एंड उसके ऊपर भी अगर शुगर लेवल ट्रीट नहीं हुआ तो इन पेशेंट्स की विद इन ए शॉर्ट स्पैन डेथ हो जाती है। सो अच्छा, ये तो एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। पर देर इज अनदर सिचुएशन, ए क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया। जो पेशेंट्स जो बहुत डायबिटिक अच्छी कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कभी उनके लेवल ऑफ कंट्रोल के से अननोटिस उनके लेवल लोअर साइड पे हो जाते हैं, तो उनको ड्राउजीनेस, फॉरगेटफुलनेस, द डिक्रीज मेंटल एक्टिविटीज, फटीगेबिलिटी, इस टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसको वो कॉज नहीं जानते हैं, और कई बार वो कॉज उनका क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इवन द मैनी पेशेंट्स द क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया अननोटिस जाता है। इन कुछ पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होती है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके ब्लड शुगर लो हो गए, और सिम्टम्स होते नहीं हैं, सडनली वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसीलिए खासतौर से ओल्ड एज के लिए हमने जब कहा कि हम वो सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल या प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ में सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल पे मेंटेन कर लेना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कंट्रोल की कोशिश ओल्ड एज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ओल्ड एज में और भी बढ़ जाती है, और जो अननोटिस जाती है, ख़ास तौर से अगर आदमी अकेला रह रहा है, वो रह रहा है, उसको सपोर्ट नहीं है, तो वो और भी अननोटिस हो जाती है। अच्छा, तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, और जो भी डायबिटिक हैं जिनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, और उनका प्रिकॉशन हमेशा उन्हें लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया वाली स्टेट भी हो जाती है जिसमें उनको जो शुगर लो हो जाती है। तो सर ये शुगर लो ये कैसे होती है और क्या वो लेवल्स होते हैं जिसमें आप लोग लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं कि इस व्यक्ति को हो गया? देखिए, जो पर्सन्स डायबिटीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, उन पर्सन्स में
दे ऑलरेडी शुगर जो है बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल्ड होती है। उनमें अगर वो एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर दें, डाइट एकदम बहुत कम कर दें, तो उनमें शुगर लो होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोगों में शुरू से ही वो डोज़ हायर साइड दवा का खा रहे होते हैं और वो ऑलरेडी क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज में चल रहे होते हैं, जिसका कि उनको कोई अंदाज़ नहीं होता है, वो उसे अपना बहुत अच्छा डायबिटिक कंट्रोल समझ रहे होते हैं। जहाँ तक लेवल की बात है, नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की शुरुआत है। पर इनफैक्ट सिम्पटम्स जो हैं 50, 40, 35, 30 इसके ऊपर मोस्टली सिम्पटम्स आते हैं। और नॉर्म जब शुगर लो होना शुरू करती है, तब बॉडी जो है अपना कंपनसेट करना शुरू करती है। बॉडी शुगर को लेवल को बढ़ाती है। उन पर्सन्स में जिनमें ये मैकेनिज़्म जो शुगर लेवल बढ़ाने वाला है कंप्रोमाइज़्ड होता है या डिफेक्टिव होता है, ख़ास तौर से लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स में जो पहले से जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली ओल्ड एज के पर्सन्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी कोई हाइपोग्लाइसीमिया वाला केस देखा है? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिक एक्यूट ऑनसेट बहुत ज़्यादा आता था पहले। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे पेशेंट्स की अवेयरनेस हो गई है और वो कॉन्शियस होते जा रहे हैं, द एक्यूट एपिसोड डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिक कोमा के केसेस कम हो गए हैं, पर अभी भी आते हैं। जो हाइपोग्लाइसीमिया में क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा है जो कि अननोटिस जाता है और उसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। ओल्ड एज के पर्सन्स में द फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस, द इम्प्रॉपर जजमेंट, इनकोहेरेंट टॉक होती है और लोग सोचते हैं तो उम्र का असर है, बुढ़े हो गए हैं और ये उम्र का असर है, जबकि उनको वो क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है। इस संबंध में मैं एक अपने फ्रेंड्स का ही किस्सा बताना चाहूँगा कि एक हमारे फ्रेंड्स थे जो हम लोग पार्टीज़ में आते थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद में वो बहुत ही इनकोहेरेंट हो जाते थे, द वॉइस स्लर हो जाती थी, ड्राउज़ी होना शुरू हो जाते थे और हम सब लोगों का ओपिनियन था कि इनको अल्कोहल का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। एक दिन उनकी कंडीशन में डाउन हुई और जब उनके टेस्ट हुए तो उस समय उनकी सिचुएशन में ब्लड शुगर कुल 30 मिलीग्राम परसेंट निकला। उनको ग्लूकोज़ दिया गया, उसके बाद उनको स्वीट्स वगैरह खिलाई गई एंड विदिन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर ही वाज़ एज़ नॉर्मल एज़ एनीवन एल्स। जब उनसे डिटेल में पूछा गया, तब मालूम पड़ा कि वो डायबिटिक थे, इंसुलिन लेते थे, आने के पहले प्रिकॉशन के बारे में बहुत कॉन्शियस थे, तो इवनिंग स्नैक्स मिस कर देते थे। इंसुलिन के थोड़ा-सा डोज़ बढ़ा लेते थे कि पार्टी में खाना ज़्यादा होगा और खाने में भी पार्टी में वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि ज़्यादा ना होने पावे। उसका नतीजा ये होता था कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता था और वो अल्कोहल इफ़ेक्ट की तरह से अननोटिस होता था कि ये अल्कोहल इफ़ेक्ट है। जब उनने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया ये करना, तो पार्टी में वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल होते थे जैसे हम सब लोग हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ज़्यादातर पार्टीज़ में अल्कोहल अब होती है और ये सोशल ड्रिंकिंग 1-2 पैक की लिमिट्स में होती है। पर अल्कोहल शुगर को 6 टू 8 आवर्स लेटर लू करती है। कई बार लोगों के इम्प्रेशन में रहता है कि अल्कोहल शुगर बढ़ाएगी, पर 6 टू 8 आवर्स लेटर के पीरियड में शुगर लो हो जाती है। तो जब आदमी अल्कोहल ले और डायबिटिक्स हैं,
तो इस बात का ध्यान रखें कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट भी शुगर ये अल्कोहल पोटेंशिएट करेगी। तो घर पहुंचने के बाद वो बेड टाइम पे सोते समय अपना ब्लड शुगर कर लें, और या जो डाइट है, पार्टीज में डाइट में अपनी नॉर्मल डाइट मेंटेन रखें, शुगर डाइट को लो ना करें, डाइट नॉर्मल डाइट मेंटेन रखें। और अगर बाई चांस कभी उनको ऐसा लगता है कि कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हैं, तो तुरंत अपना ब्लड शुगर करें कि कहीं हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड तो नहीं हो रहा है। जी। और यहाँ तक मेरी सलाह रहेगी कि अगर उन्हें शक हो कि शुगर लो होने जा रही है, कोई उस टाइप के सिम्टम्स नज़र आते हैं और शुगर टेस्ट नहीं करते हैं, तो वो मीठा खा लें। एक बार थोड़े टाइम के लिए अगर शुगर हाई भी रह गई तो कोई बात नहीं, पर अगर शुगर थोड़े टाइम के लिए लो हो गई तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। तो हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जो आदमी डायबिटिक्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने ये बताया कि जब शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं तो हमको ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं। तो सर, क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है और फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कुछ इफेक्ट्स आ रहे हो, कुछ सिम्टम्स आ रहे हो? देखिए, जो हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स हैं या सिम्टम्स हैं, वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है नॉर्मल शुगर लेवल पे। कभी कभी शुगर लेवल हाई हो और उसके बावजूद हाइपोग्लाइसीमिया टाइप के सिम्टम्स महसूस कर सकता है। जो सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के हैं वो ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी के हैं, जिसमें एंजाइटी, स्वेटिंग, द ट्रेमर्स ये हैं। अगर आदमी गुस्से में होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तब ये सिम्टम्स हो सकते हैं, और शुगर का लेवल का उससे कोई रिलेशन नहीं है। एक और भी परिस्थिति है जब बहुत रैपिड फॉल ऑफ ब्लड शुगर की जाती है। एक आदमी जिसकी ब्लड शुगर 400 500 चल रही है, सडनली आप उसको 200 लो कर देते हैं, 200 सवा 200 लो कर देते हैं। तो ये रैपिड फॉल जब होती है तो उसको सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के आ जाते हैं, और जबकि शुगर लेवल हाई होती है। तो इसको हम लोग सीडो हाइपोग्लाइसीमिया या रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं कि इट इज़ लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, सीडो मीन्स फॉल्स, इट इज़ ए फॉल्स हाइपोग्लाइसीमिया। सो कभी कभी इन सर्कमस्टांसेस में सीडो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ख़ास तौर से पैनिक अटैक, एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। कुछ लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो भी इन फीचर्स को फील कर सकते हैं, जबकि वो फीचर्स उतने ज़्यादा ना हों, पर वो फील कर सकते हैं, और वो भी एक स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया ही होता है। तो ये संभव है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में हाइपोग्लाइसीमिया टाइप के सिम्टम्स हों और पेशेंट का ब्लड शुगर नॉर्मल हो। जी।